नमस्ते, वनकम और मिधा गुरु में आपका फिर से स्वागत। मैं मनन, यहाँ का मैथ्स टीचर। तो आज ये वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 1 देख ले, उसके बाद इस वीडियो पर आए। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है द टॉपिक ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम होता क्या है और कोन और स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं और उस पर ऑपरेशंस कैसे करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 11.3 और 11.4 एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो लेसन को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से जाए तो याद करेंगे सबसे पहला चीज जो ज्योमेट्री में सीखा था वो था एक पॉइंट। पॉइंट क्या था? एक सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो एक जगह पर, उसका कोई थिकनेस नहीं होता है। इनफैक्ट पॉइंट का तो लेंथ भी नहीं होता। तो लेंथ किसका होता है? लेंथ होता है एक स्ट्रेट लाइन का, राइट? ये लाइन अब एक सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सेकंड डायमेंशन में इसका कुछ भी नहीं है। अगर मैं मोटे पेन से बनाऊं तो थिक हो जाएगा, पर बाय डिफॉल्ट या बाय लॉजिक एक लाइन का कोई थिकनेस नहीं होता है। तो ये एक 1D ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस 1D ऑब्जेक्ट को नापने के लिए हमें चाहिए था वन डायमेंशनल मेजरमेंट, जिसको हमने नाम दिया लेंथ। और इस लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को चाहिए था वन डायमेंशनल यूनिट, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट, किलोमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन को मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया ऐसे कि ये अपना इम्प्रिंट छोड़ते हुए जाए यहां तक, तो क्या बन गया? तो अब क्या है, ये जो नया ऑब्जेक्ट बना ये वन डायमेंशनल लाइन से 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन गया। देखेंगे इसमें एक तरफ का डायमेंशन है और दूसरा भी है, तो ये बन गया एक 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये 2D ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए भी हम लोग को 2D मेजरमेंट चाहिए थी। तो इस मेजरमेंट को हमने नाम दिया एरिया। तो ये था दोनों डायमेंशन का प्रोडक्ट, ठीक है, एक डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को 2D यूनिट्स भी चाहिए था, जैसे कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, फीट स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, माइल स्क्वायर और सो ऑन। तो जब ये 2D ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में से फ्लैट जमीन पर रखा हुआ है और इसको मैंने ऊपर ऐसे लाया कि ये अपना इम्प्रिंट थर्ड डायमेंशन में छोड़ते हुए जाए यहां तक, ठीक है, तो ये नया ऑब्जेक्ट क्या बन गया? ये बन गया एक 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इस 3D ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम लोग को 3D मेजरमेंट चाहिए थी। तो ये मेजरमेंट हमने बनाया कैपेसिटी, या उसे कहते हैं वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को चाहिए 3D यूनिट्स, जो कि होते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इंच क्यूब, किलोमीटर क्यूब, फीट क्यूब और सो ऑन, सारे उस टाइप के। तो क्यूब्ड यूनिट्स होते हैं वॉल्यूम या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर सिंपल टर्म्स में समझना चाहेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, तो इमेजिन करिए कि ये मेरा बॉटल, ठीक है, इसका शेप करेक्ट सिलेंडर की तरह नहीं है, तो इसको एक नॉर्मल सॉलिड मानेंगे जो सिलेंडर नहीं। तो इसका वॉल्यूम कैसे नापेंगे? तो ऐसे देख सकते हैं कि इसमें जितना पानी भरेगा उस पानी का वॉल्यूम इस बॉटल के वॉल्यूम के बराबर है। लेकिन जितने भी जनरल सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सबके जनरलाइज्ड फॉर्मूलाज होते हैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इमेजिनेशन में बस ये रखना है कि कोई शेप दिया गया, उसका वॉल्यूम निकालने बोला गया है। तो समझना ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर बोला एक कोन है, उसका वॉल्यूम निकालिए, तो ऐसे समझो कि अगर खोखला कोन होता बॉटल के टाइप का, तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ पानी अट सकता था, वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले टाइप के सॉलिड का वॉल्यूम देखेंगे, जो होता है राइट सर्कुलर कोन। सो अगेन वी आर बैक टू द राइट सर्कुलर कोन, जो कि आपके आइसक्रीम कोन, पार्टी हैट, जोकरों के हैट या ट्रैफिक कोन देखते हैं ना, ऑरेंज व्हाइट पेंटेड रहता है, उस शेप का है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर हम लोग वॉल्यूम के फॉर्मूला की बात करें तो इसका वॉल्यूम आता है बाय द फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहां पे r क्या है? r होता है बेस का रेडियस और h होता है उसका परपेंडिकुलर हाइट। ये फॉर्मूला को अगर याद रखेंगे, समझ लेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे कि पाई तो आप जानते हैं क्या होता है, रेडियस, आर रेडियस हो गया और एच परपेंडिकुलर हाइट हो गया, तो आप कोई भी कोन का वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। तो विदाउट फर्दर एडियो अब क्या करेंगे,
तो सबसे पहले एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूला के बेस पे मोर और लेस सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज में घुसते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ नंबर 1 रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो दो अलग अलग कोन है, तो दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में क्या रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और h हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब याद करेंगे फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड h। ठीक है, इसमें बस हम लोग जो जो पता है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई क्या है 22/7 है। अब r कितना दिया बेटा 6 है, तो 6 का स्क्वायर और हाइट दिया हुआ है 7। ठीक है, यहां पर देखो ये कट गया, 3 इसमें गया 2 टाइम्स, तो हम लोग को करना है 44 × 6, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले कोन जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 264 और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे 2 डायमेंशनल एरिया के लिए, सेंटीमीटर क्यूब्ड लिखेंगे 3 डायमेंशनल वॉल्यूम के लिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो सेकंड क्या है, सेकंड में दिया हुआ है कि रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अगेन वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड h। तो ये हो जाएगा 1/3 × 22/7 जो कि पाई है। अब रेडियस है 3.5, तो लिखेंगे 3.5 × 3.5 क्योंकि आर स्क्वायर्ड है और h है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो ये 3.5 इसमें गया 2 टाइम्स और ये इसमें गया 11 टाइम्स और 312 में जाएगा 4 टाइम्स। तो वी आर लेफ्ट विथ 4 × 3.5 7 11 × 14। तो 11 × 14 करेंगे 44 11 4 5। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वाले कोन का जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स of a conical vessel with radius 7 and slight height 25 centimeters, and the second is case is height is 12 centimeters and slant height is 13 centimeters। तो दो केसेस है, यहां पर भी दो कोन्स है। इस बार हम लोग को हाइट के बदले स्लैंट हाइट दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे ध्यान देंगे कि कैपेसिटी या वॉल्यूम किस में निकालना है, लीटर्स में निकालना है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इसको अपने कॉपी में उतार लोगे। क्या है, 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलकर बनती है 1 लीटर। ठीक है, और 1000 लीटर्स से बनता है 1 मीटर क्यूब। ये दोनों रिलेशन बस याद रखेंगे। कभी भी किसी क्वेश्चन में मीटर क्यूब या लीटर में रिप्लेस करना है या सेंटीमीटर क्यूब में भी, तो ये रिलेशन याद रख के हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का अब यहाँ पे सब सेंटीमीटर में दिया है, यानी ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब्ड में आएगी। तो जब सेंटीमीटर क्यूब में आएगी उसको 1000 से डिवाइड करेंगे कितने लीटर्स हुए जानने के। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला केस देखते हैं। इसमें रेडियस दिया हुआ है 7 और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 25। आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट जो एल होता है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जल्दी से तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो रेडियस ये है और ये है 25। अब ये हो गया h, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, या h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, जो कि हो जाएगा 576। तो h हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू पाई हो जाएगा 22/7। आर कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर और हाइट हमने निकाला 24। ये देखो 3 इसमें जाएगा 8 टाइम्स, 7 इसमें जाएगा, तो ये हो गया 22 इंटू 7 8 56। तो इस वाले कोन का, पहले वाले कोन का वॉल्यूम आ रहा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, पर यहां पे हम लोग करना क्या है, उसको लीटर्स में बताना है। तो वहां वाला रिलेशन याद करेंगे, तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 1232 डिवाइडेड बाय 1000 और कर देंगे लीटर्स, तो ये हो जाएगा 1.232 लीटर्स। तो इस कोन का जिसका रेडियस 7 और स्लैंट हाइट 25 है, लीटर्स में इसका कैपेसिटी या वॉल्यूम आ रहा है 1.232 लीटर्स। चलो अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है कि हाइट है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। यहां पर क्या डिटेल मिसिंग है, हम लोग को रेडियस नहीं मालूम। फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें देखो स्लैंट हाइट ये वाली है, ये हो गया 13 और हाइट है ये वाला, ये हो गया 12। अब आर निकालना है, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25। तो आर स्क्वायर इज 25 विच मीन्स दैट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर जो हो जाएगा 5 इंटू 5 और हाइट दिया हुआ है 12। इसको किया हमने, ये गया 4। तो 25 इंटू 400 इंटू 22/7। देखो यहाँ पे क्या आया, 22/7 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 4, यहाँ पे 100 हो जा रहा है। हम लोग जानते हैं 7/22 रफली 3.14 होता है और इसको इंटू 100 अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम इस वाले सिलेंडर, सॉरी माय मिस्टेक, इस वाले राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम हो रहा है 314 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग को चेंज कर देना है लीटर में। तो फिर से डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 1000 क्या है, ये हो गया 0.314 लीटर्स। तो इस वाले कोन का वॉल्यूम लीटर्स में, कैपेसिटी या वॉल्यूम 0.314 लीटर्स होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस यूजिंग पाई एज 3.14। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को दिया हुआ है वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं पता है, फाइंड आउट करना है और पाई को यूज करना है 3.14। अब क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे हम लोग को पता क्या क्या है, पाई पता है, एच पता है और वॉल्यूम पता है, ये सबको सब्सटीट्यूट कर देंगे। हो गया 1570 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15। ये इसमें गया 5 बार, 5 इधर आया, 3 1 और 20 में गया 4 और ये इसमें गया 100। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर हो जाएगा रूट ऑफ 100 विच विल बी 10 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था और हाइट दिया हुआ था और उसके बेस पे हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, कितना होगा 10 सेंटीमीटर्स। तो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम पाई के टर्म्स में दिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो बन जाएगा। और हम लोग को इस बेसिस पे उसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस। हम लोग को डायमीटर कैलकुलेट करना, पर वही रेडियस कैलकुलेट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच। अब वॉल्यूम पता है कितना है, 48 पाई है। ठीक है, यहाँ पे लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड, जो कि नहीं पता, और हाइट है 9। ठीक है, यहाँ पे देखो पाई पाई कट गया, 3 9 में गया 3 टाइम्स और ये 3 इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा 1 एंड 6। सो आर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 16। इससे पता चलेगा रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था और हाइट दिया हुआ था, इसके बेसिस पे हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, कितना होगा 4 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, अ कोनिकल पिट, पिट अगर नहीं पता तो गड्ढे को बोलते हैं। ठीक है, ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर्स डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद उसको लीटर्स में नहीं किलोलीटर्स में एक्सप्रेस करना, और किलोलीटर कुछ नहीं होता बेटा, 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन समझ लो,
ये पिट कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये डायमीटर है 3.5 मीटर्स और इसका डेप्थ यानी कि ऐसे वाला चीज है 12 मीटर्स। तो डायग्राम के हिसाब से क्या देखेंगे कि डायमीटर है 3.5 मीटर्स, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, ठीक है। और h हो जाएगा 12 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ है, क्योंकि उल्टा है तो डेप्थ कहा जा रहा है, पर है वही, हाइट वही है, ठीक है। अब क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई क्या है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 3.5/2 इंटू 3.5/2 और हाइट हो गया 12, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3.5 इसमें 2 टाइम्स जाएगा, ये इसको काटेगा 11 और ये इसको काटेगा 4, ये 4 भी इसमें जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ वॉल्यूम इज इक्वल टू 11 इंटू 3.5 जो कि हो जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर कोनिकल पिट का, 38.5 मीटर क्यूब आ रहा है। अब इसको एक्सप्रेस करना है किलो लीटर्स में, तो सबसे पहले तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 38.5 इंटू 1000 लीटर्स। तो 38.5 इंटू 1000 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 38,500 लीटर्स, 38,500 लीटर्स हो रहा है। अब किलो लीटर्स में एक्सप्रेस करने के लिए फिर से इसको 1000 से वापस डिवाइड करना। देखो मुझे करने की बार बार जरूरत नहीं थी, अगर मैं 1000 और 1000 करने था डायरेक्टली लिखता कि 38.5 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर, 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर हो सकता है, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने मैथ्स किया, आंसर वापस वही आएगा 38.5 किलो लीटर्स। तो यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे कि 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कोनिकल पिट का वॉल्यूम आ रहा है 38.5 किलो लीटर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट रेडियस दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब और डायमीटर दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें r, पाई और वॉल्यूम पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 9856 इंटू इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू h, ठीक है। तो ये तो इसमें गया 2 टाइम्स, अब 11 इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 8, ओके 88 105 में जाएगा 9 और 6, ठीक है। 2 इसमें गया 448 टाइम्स और 2 इसमें गया 224 टाइम्स, ठीक है। और 14 इसमें जाएगा 210 हो गया, 15 + 1 16, ओके। सो 16 इज इक्वल टू 1/3 इंटू h। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो h हो जाएगा 48 सेंटीमीटर्स। ये है सबसे पहले वाले का आंसर, यानी कि हाइट ऑफ द कोन हो गया 48 सेंटीमीटर्स। अब सेकंड पार्ट है कि स्लैंट हाइट यानी कि L को कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बन गया, इसमें क्या है, हाइट दिया हुआ 48, रेडियस है 14, हम लोग को L निकालना है। L स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर होता है 48 इंटू 48, 8 8 64, 8 4 32 प्लस 6 30, 8 4 8 32, 16 प्लस 1 1 9 4 0 3 कैरी 1 2304 और 14 का स्क्वायर होता है 196, ये जुड़कर बन जाएंगे 2500। तो ये है L स्क्वायर। L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि स्लैंट हाइट कितना है 50 सेंटीमीटर्स है। तो सेकंड पार्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सॉरी, अब लास्ट पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो याद है फर्स्ट वाले वीडियो, अगर फर्स्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट 1 देख ले,
क्योंकि उसमें हमने कोन का और स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी चीजें कवर की थी। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे आप जानते हो कि फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 22/7 इंटू आर जो दिया हुआ है 14 और एल जो है 50, इसको किया 2, ये हो गया 44 इंटू 50, तो हो जाएगा इस पर्टिकुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड होगा, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया। यहां तक हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे थे तो वॉल्यूम को क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एरिया को तो स्क्वायर में ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 5, 12 and 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इन द सेंस कि इसका लॉजिक क्या है नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलता है राइट ट्रायंगल है तो हमने राइट ट्रायंगल को बना दिया। अब इसमें कौन सा साइड कितना होगा, सबसे पहले तो 13 सबसे लंबा है तो वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हो गया 13। ठीक है, अब बोलता है कि इसको रिवॉल्व करना है 12 सेंटीमीटर का अराउंड। तो याद है कोन का अंडरस्टैंडिंग हमने जब समझा था पार्ट 1 में कि कोन कैसे बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे कोई एक परपेंडिकुलर साइड पे घुमाते हैं तो घूमकर वो पूरा कोन बन जाता है, अगर पूरा सर्कल मारता है। एक्सक्यूज मी, तो अब कह रहा है वो 12 सेंटीमीटर साइड पे घुमाना, यानी कि ये वाला फेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा बचा कुचा 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये कोन बनता है इस टाइप से तो ध्यान देंगे 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस हो गया, 13 क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गया, और 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, तो अब जो कोन बना उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसका हाइट है 12 सेंटीमीटर और उसका स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालने बोला गया है कि ये जो कोन बना इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वी नो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो आर है 5 इंटू 5 लिखेंगे, और हाइट दिया हुआ है 12। अब हम लोग कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे, 3 इसमें जाएगा 4 टाइम्स, जाएगा 100। अब जानते हैं कि 22/7 रफली 3.14 होता है, और ये हो गया 100, तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हमने ये राइट ट्रायंगल को उसके 12 सेंटीमीटर को एक्सिस बनाकर घुमाया और कोन फॉर्म किया, तो द सो फॉर्म्ड कोन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 314 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। यहां तक ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 से लिंक्ड क्वेश्चन है ये, तो उसमें जो ट्रायंगल यूज किए थे वही ट्रायंगल है, पर इस बार उसको 5 सेंटीमीटर साइड पर रिवॉल्व कराना है। Then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in questions 7 and 8. तो अब हम लोग को करना क्या है कि वही राइट ट्रायंगल को बनाएंगे, लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे कि 5 सेंटीमीटर साइड इस साइड हो, इस पे इसको घुमाकर इस टाइप का कोन बनाएंगे। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो 5 देखेंगे h बन गया, 12 r बन गया, और ये तो l है ही। तो इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम, जो कि होता है 1/3 इंटू पाई, तो 22/7, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 5, ये हो गया 4। तो अब करेंगे 22 इंटू 240 इंटू 240/7, 240 तो इस बार जब इस ट्रायंगल को हमने 5 सेंटीमीटर साइड को एक्सिस लेकर रोटेट करके सॉलिड बनाया, यानी कि कोन, तो इसका वॉल्यूम आ रहा है 754.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कह रहा है कि क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 का वॉल्यूम को कंपेयर करना है। याद करेंगे कि इससे पहले क्वेश्चन में क्या आया था आंसर, नहीं याद है तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे कितना आया था, 314 आया था। तो अब इसको हमें इससे कंपेयर करना, और यहाँ पे पॉइंट में अभी बैठेंगे इसको डिवाइड करने, सिंप्लीफाई करने, तो बहुत
लंबा टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे, एक ऑल्टरनेट वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे, यही वॉल्यूम के फॉर्मूला में हम लोग बस पाई को रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5, ये हो गया 4, तो ये हो गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम पाई के टर्म में 240 पाई, ठीक है। और जब इससे पहली बार किए थे तो ये हाइट था और ये रेडियस था, तो इसको अगर वॉल्यूम 2 मान रहे, इसको वॉल्यूम 1 मान लेंगे, यानी कि अर्लियर क्वेश्चन को भी पाई के टर्म्स में वॉल्यूम को निकालेंगे। तो पाई के टर्म्स में क्या आएगा, 1/3 इंटू पाई ही रहेगा। अब यहाँ पे रेडियस था 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और हाइट है 12, तो ये कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे पहली बार कितना आया था, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया, इस बार 240 आया। तो अब हम लोग को निकालना है ये दोनों का रेशियो। तो ये हो जाएगा 100 पाई इस टू 240 पाई। अब ये पाई पाई कट सकता है, 0 0 काट सकता है, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 12। तो रेशियो इससे पहली बार, तो जब हमने 12 सेंटीमीटर को एक्सिस मानकर घुमाया था तो उस टाइम जो सॉलिड बना था, और अभी जो 5 सेंटीमीटर को एक्सिस मानकर घुमाया है ये सॉलिड बना है, इन दोनों के वॉल्यूम में रेशियो है 5:12 का, यानी कि साइड्स का खुद ही रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 meters and the height is 3 meters. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. तो हमसे कह रहा है कि ऐसे हीप है कोनिकल शेप में, अगर हीप नहीं पता तो इसको ढेर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर बनाया गया है किसका, व्हीट का, गेहूं का। इसका डायमीटर यानी कि ये है 10.5 मीटर्स और इसका हाइट है 3 मीटर्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये निकालना है कि इसमें कितना गेहूं है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। एंड सेकेंडली, अगर इस गेहूं के ढेर को मैं कैनवस से ऊपर से ढक रहा हूं तो उस कैनवस का एरिया कितना होता है। तो पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखे तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी वीडियो को पॉज करें, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जाकर सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट 1 देख ले, ताकि अच्छे से समझ पाए कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया या फिर पूरा ही सरफेस एरिया असल में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि इसको कैनवस से प्रोटेक्ट करना है। तो याद करेंगे, उसमें मैंने समझाया था कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर गेहूं का ढेर ऐसे बना हुआ है तो उसके नीचे को हम लोग को प्लास्टिक से ढकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जमीन पर, उसको उठाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम लोग को जो प्लास्टिक या कैनवस यूज करना है ढकने के लिए, उसको सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस पर ढकना है। यानी कि इस पर्टिकुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना एरिया चाहिए कैनवस का इसको ढकने के, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को दिया हुआ है कि आर है 10.5 तो नहीं है, डायमीटर है, तो इसको बाई 2 मीटर्स कर देंगे, और h है 3 मीटर, ठीक है। तभी सबसे पहले कि वॉल्यूम निकालना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, h होता है फॉर्मूला, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू हाइट है 3 मीटर, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो गया। अब 10.5 में 3.5 जाएगा 3 बार और 7 में जाएगा 2 बार, ये 2 इसमें गया 11, तो अब हो गया 11 इंटू 3 33 इंटू 31.5 डिवाइडेड बाई 4। फाइव 9 3 कैरी 1 0.5 divided by 4 4 will go into 10 twice, 23 में जाएगा 5 बार, 39 में जाएगा 9 टाइम्स, 36 और 35 में जाएगा 8 टाइम्स, 32 3 0 बचा, इसमें जाएगा 7 टाइम्स और फिर जाएगा 5 टाइम्स। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 259.875 मीटर क्यूब। तो इस गेहूं के ढेर का वॉल्यूम हो गया 259.875 मीटर क्यूब। अब हम लोग को निकालना है कि इसका कहा गया, हाँ, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ताकि जो कैनवस से इसको ढकेंगे उसका एरिया पता चले। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे एल स्लैंट हाइट तो हम लोग को पता है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये डायमीटर 10.5 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.25, है ना, ठीक है। तो ये रेडियस है 5.25 और एल निकालना है।
L square will be equal to 5.25 square plus 3 का स्क्वायर। तो 5.25 का स्क्वायर हो जाएगा 5 कैरी 2 26 2 हो जाएगा 0 कैरी 1 5 5 10 और फिर से लिखेंगे 5 2 6 2 हो गया 5 2 6 कैरी 1 5 और 6 7 और 1 2 3 4 27.56 to 5 plus 9 will give us 36.56 to 5। तो L स्क्वायर हो जा रहा है 36.56 to 5, तो L हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये आ रहा है लगभग 6.05 मीटर्स। तो L हो जा रहा है लगभग 6.05 मीटर्स। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हो जाता है पाई आर एल। अब पाई पता है क्या है, 22/7 है। रेडियस कितना है बेटा, 5.25 है, और एल कितना है, एल है 6.05। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा 5.25 605 5 5 carry 2 5 to the 10 plus 2 carry 1 5 5 26 0 0 0 6 5 0 carry 3 6 2 8 plus 1 5 carry 1 6 5 31 5 2 6 7 1 3. This is 3176 5 into 0 5 carry 1 5 carry 1 3 5 2 5 7 7 इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जा रहा है 99.825 मीटर स्क्वायर। तो अब इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया 99.825 मीटर स्क्वायर, और उसी को हम लोग को ढकने की जरूरत है। तो जो कैनवस चाहिए उसका एरिया है लगभग 98.825 मीटर स्क्वायर, जो राउंड ऑफ करके हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवस चाहिए होगा इस पर्टिकुलर वीट के हीप को, यानी ढेर को ढकने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का सॉलिड का वॉल्यूम देखते हैं, जो होता है स्फीयर, और उसको आधे काटने से यानी कि हेमिस्फीयर, और ये दोनों का वॉल्यूम देखेंगे और समझेंगे कि होता क्या है। सो द नेक्स्ट सॉलिड इज अ सॉलिड स्फीयर। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है गोल्फ नंबर 1, तो ये गोल्फ का बॉल है। इन द सेम वे एनी बॉल ऑफ योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, वो सारे बॉल्स किस शेप के होते हैं, स्फीयर के होते हैं। तो एक स्फीयर क्या होता है, जैसा कि हमने सरफेस एरिया के टाइम में देखा था, एक सर्कल है और उसको कोई भी एक डायमीटर को एक्सिस बना के मैंने रोटेट कर दिया, तो क्या हुआ, ये एक सॉलिड स्फीयर बन गया। तो अब एक स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है। स्फीयर में जैसा कि हम लोग ने देखा कि रेडियस के अलावा मेजरमेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, तो इट हैज टू बी समथिंग डीलिंग विद द रेडियस। इसके वॉल्यूम को समझने के लिए कि कैसे आया, बहुत कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला को याद कर लेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is given by the formula 4/3 pi r cubed। इसमें 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 या 3.14 लेना होता है, एंड r is nothing but the radius of this sphere। ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे कि अगर एक स्फीयर को मैंने बीच से काट दिया तो क्या होगा। वीडियो के पार्ट 1 में आप लोग को याद है, हमने हेमिस्फीयर देखा था। तो अब हम लोग एक्सक्यूज मी, हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम समझने का कोशिश करेंगे। तो हेमिस्फीयर कुछ इस टाइप का होता है, और आप लोग सोचेंगे कि इसका वॉल्यूम का भी कोई पेचीदा फॉर्मूला होगा जो हमें याद करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज सिंपली, अगर एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, ये एक स्फीयर का एग्जैक्ट हाफ है, तो इसका वॉल्यूम भी बिल्कुल एक स्फीयर का हाफ होगा। सो दिस विल बी 2/3 पाई आर क्यूब, विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कंप्लीट स्फीयर। तो स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूला को समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दीजिए, बस याद कर लीजिए कि होता क्या और इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.4 को।
तो आप लोग भी मेरे साथ सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। इफ एट सम पॉइंट यू फील कॉन्फिडेंट इनफ कि ये क्वेश्चन मैं खुद से बना सकता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं और फिर वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ओके, सो 11.4 का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose radius is 7 centimeters and the second case when the radius is 0.63 meters। ठीक है, तो अभी सबसे पहले निकालते हैं 7 सेंटीमीटर वाले स्फीयर का। ठीक, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर्स। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और इस चैप्टर में मेंसुरेशन में भी आपको काफी बार बताया कि पाई का वैल्यू वी ऑलवेज हैव टू टेक 22/7 बाय डिफॉल्ट, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आप पाई को 3.14 यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हर केस में पाई को 22/7 ही लेके चलना। ठीक है, तब किए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये कट गया। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है 4 इंटू 22 यानी कि 88 इंटू 7 इंटू 7 यानी 49। ये हो जाएगा 9 इंटू 8 72, 7 कैरी 9 8 72 प्लस 9 792, 4 8 जार 32, 4 8 जार 32 प्लस 35, this becomes 2, 1 carry 1, ये हो गया 8 प्लस 5 3 और 1 4। So this becomes 4312/3 which will be 1 3 1 3 4 12 1 1 3 9 7। So the volume of this sphere is 1437.3333 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों होगा यूनिट सेंटीमीटर क्यूब? क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, सो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग को 3 डायमेंशनल यूनिट यूज करना होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस है जब व्हेन द रेडियस इज 0.63 मीटर्स। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है रेडियस 0.63 मीटर्स। अब फिर से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब देखो ये 3 इसको काट दिया 0.21 और ये इसमें चला गया 0.3 टाइम्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन को करके देखते हैं कितना आएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे 0.3 नहीं आके 0.03 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को करना है 4 इंटू 22 इंटू ये कैलकुलेशन है ना। तो किए 4 इंटू 22 हो गया 8 इंटू 3 3 8 जार 4 कैरी 2 264 और 2 के बाद है तो 2.64 इंटू 63 6 4 3 4 जार 12 कैरी 1 3 6 जार 18 प्लस 1 9 कैरी 1 3 2 जार 6 प्लस 1 7 6 4 जार 24 6 6 36 प्लस 2 8 carry over 3 6 to the 12 1 5 2 3 carry 1 6 carry 1 6 1 और 1 2 3 4 into 0.6 3 2 are 6 2 3 are 9 3 6 are 18 4 then we have 6 2 are 12 carry 1 6 3 are 18 carry 1 19 and 6 6 are 36 plus 1 37 6 are 36 plus 3 39 and again 3 6 ones are 6 plus 9, so we get 6 1 carry 1 9 8 carry 1 8 plus 8 6 carry 1 5 plus 9 4 carry 1 we have and 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. So our volume is roughly equal to 1.0468 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Okay, so the next question is find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeters and 0.21 meters। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो अगर फिजिक्स में हमने बॉयंसी पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी सॉलिड को जब पानी में डालते हैं, अगर वो डूबता है पानी के अंदर तो उतना ही पानी डिस्प्लेस करता है जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये और ये स्फीयर कितना पानी डिस्प्लेस करेंगे, तो कैसे पता चलेगा? उसका वॉल्यूम निकालकर। ठीक है, तो ट्रिक क्वेश्चन रहते हैं उसमें
ट्रिक आप मत हो जाना, आपको ट्रिक करना है अपने टीचर को। एनीवेज, तो यहां पर हम लोग को निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। करते हैं। सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब तो रेडियस हो जाएगा दिस बाई 2 विच इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब्ड। सो वॉल्यूम विल बिकम इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। ये इसमें गया ट्वाइस, और तो कहीं नहीं होने वाला डिवीजन, तो अब चलो कर लेते हैं। तो 88 इंटू 2 हो जाएगा 176. We have to multiply that by 14 into 14 which is 196. ठीक है। 6 6 are 36, 6 7 are 42 plus 3 is 5 carry 4, 6 1 6 plus 4 is 0. 9 6 are 54, 9 7 are 63 plus 5 68, 9 1 are 9 plus 6 is 15. Then 1 7 6, we have 6, we have 9, then we have 4 carry 1. 2 plus 5 is 7 7 are 14, 3 4 4. Then you divide this by 3. Get 1 1 4 2 9 29 मिल जाएगा 9 times. Then we have 26 which will be times with 24 2. So this volume is equal to 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के रेडियस या 28 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि डायमीटर इज 0.21 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.21 बाई 2 मीटर, ठीक है। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। पर याद रखिएगा जब क्वेश्चन ने मीटर में पूछा है, लास्ट में आंसर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। 3 बार क्यों लिया, क्योंकि क्यूब लेना है, ठीक है। अब देखो ये इससे काटा 11 टाइम्स, ये इसको काट दिया 2 टाइम्स, और ये इधर कट गया, ये इसमें गया 7 टाइम्स और इसने इसको भी काट दिया। अब बच गया 11 इंटू 21 इंटू 21। तो 11 441 से 11 मल्टीप्लाई किया तो 441 एंड 441, तो 1584। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब्ड। पर यहां पर बेटा आंसर खत्म नहीं हुआ। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहां पे मीटर में है, तो इसको भी हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब जो बताऊंगा वो याद रखिएगा, पूरे मेंसुरेशन में आपको हेल्प करेगा। अगर 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 100 इंटू 100। और उसी तरह 1 मीटर क्यूब्ड हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो यहां पर क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, राइट, 6 जीरोस हो गए। तो अब हम लोग को इसको 6 जीरोस हटाकर लगाना, तो ये हो जाएगा 0.004851 मीटर क्यूब। तो इतना हो जाएगा वॉल्यूम सच अ स्फीयर दैट हैज डायमीटर ऑफ 0.21 मीटर्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि मास निकालने बोला, वॉल्यूम तो निकालना ही नहीं बोला। तो यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने एक और चैप्टर में आपको बताया था कि ये फिजिक्स है और ये मैथ्स है, और दोनों हमेशा साथ में चलते हैं। फिजिक्स के बिना मैथ्स नहीं और मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं। तो थोड़ा बहुत लॉजिक हम लोग को इधर उधर लगाना ही पड़ता है। जैसे मैथ्स हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं ना फिजिक्स में, वैसे यहाँ पर फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग को मैथ्स में भी कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस बॉल का डायमीटर इतना है और मास निकालना है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वॉल्यूम के चैप्टर में मास क्या कर रहा है। तो हम लोग याद करेंगे डेंसिटी क्या होता था, इट वाज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी यहां पर दी हुई है, हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, उससे फिर मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, डायमीटर इज गिवन एज 4.2 सेंटीमीटर।
तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, बिकॉज d डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस। तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, ये 3 इसको काट दिया 0.7 टाइम्स और ये 7 इसको काट दिया 0.3 टाइम्स। तो अब ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 88, ये 88 हो गया, इंटू ये हो गया 0.21 इंटू 21। तो सबसे पहले करेंगे 0.21 से 88 एंड 176, दिस बिकम्स 8, 4 कैरी 1 8, और यहाँ पर इसके बाद लग रहा है तो 18.48 हो रहा है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 2.1 से। तो 1 8 सर 8 4 8 1 6 9 6 3 8 0 8 8 3 and the decimal points is after 3 digits. So इसका वॉल्यूम हो जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस पर्टिकुलर 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर वाले मेटालिक बॉल का वॉल्यूम हो गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग को निकालना उसका मास, जब डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इज गिवन एज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो द मास विल बी इक्वल टू 8.9 इनटू 38.808। ठीक है, सो इसका मास हो जाएगा 345.391 grams, which you can round off about 345.4 grams. So when we have a metallic ball जिसका diameter 4.2 है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, and given that its density is 8.9 grams per centimeter cube, we calculated its mass to be 345.4 grams. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of earth is the volume of the moon? ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिद्धा गुरु के फैमिली को आज ही ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड लोग से भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो कह रहा है कि मून का डायमीटर अर्थ का 1/4 है, लगभग अप्रोक्सीमेटली, तो उसके वॉल्यूम में, दोनों के वॉल्यूम में रेशियो क्या रहेगा। ठीक, सबसे पहले तो डायमीटर ऑफ द अर्थ को अगर हम लोग ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो डायमीटर ऑफ द मून क्या कहा गया है, इज इक्वल टू x/4। ठीक है, ये बस कंपैरिजन करने के लिए x ले रहा हूं। और अब रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू x/2, और इसका रेडियस हो जाएगा इसका भी हाफ यानी कि x/8। अब अगर ये दोनों कंपेयर करोगे फिर देखोगे कि द रेडियस हियर इज 1, यानी कि मून का रेडियस अर्थ का रेडियस का 1/4 है। ये बस एक्सप्लेन करने के लिए था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये बात समझ चुके हैं, इसको ले लेंगे x और रेडियस ऑफ द मून को ले लेंगे, सॉरी इसको ले लेंगे 4x और रेडियस ऑफ द मून ले लेंगे x। तो इस रिलेशन में क्या हुआ, जो मून का रेडियस है अर्थ का रेडियस उससे 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है दोनों के बीच का रेशियो। तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब्ड। अब देखो, चूंकि हम लोग को यहाँ पे रेडियस कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सारे वेरिएबल्स में आने वाले, तो पाई को नहीं कन्वर्ट करते, और जब कंपेयर करेंगे रेशियो निकालने के लिए तो पाई और पाई उधर वॉल्यूम ऑफ द मून में कैंसिल हो जाएगा, तो इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 4/3 पाई x क्यूब। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द मून। ओके सॉरी, यहाँ पे 4x क्यूब था, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 4x क्यूब, 4x का होल क्यूब, विच विल बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 64x क्यूब। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 1। अब वॉल्यूम ऑफ द मून में लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई x क्यूब, ये हो गया 2।
अब करना क्या है, दोनों का रेशियो निकालना, यानी कि 1/2 या 2/1, आपको जैसे निकालने का, मैं 1/2 निकालता हूं तो 4/3 पाई 64x³ और यहाँ पे होगा 4/3 पाई और x³ अब देखो x³ कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया और 4/3 और 4/3 कैंसिल हो गया। सो वी गेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ द मून का रेशियो क्या है, 64:1 का है। सो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल टू 64:1। तो जब हमें पता चला कि मून का रेडियस अर्थ का लगभग 1/4 है, उससे हमने कैलकुलेट किया कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ द मून का रेशियो 64:1 का है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो यहाँ पर हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट पूछा गया है और दिया हुआ है कि डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना, पर आंसर क्या में है, लीटर्स में निकालना। तो कितना लीटर मिल्क इस बोल में अट सकता है। ठीक है, तो अगर जब 11.3 सॉल्व कर रहे थे कौन का वॉल्यूम, तब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था लीटर, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब के बीच में। अगर ध्यान नहीं दिए तो अभी जो लिखने वाला हो उसको कॉपी में बिल्कुल उतार लीजिए और याद कर लीजिए। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलकर बनती है 1 लीटर और इसी तरह 1000 लीटर मिलकर बनते हैं 1 मीटर क्यूब। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कि आपको वॉल्यूम निकालकर उसको लीटर में कन्वर्ट करना है या वाइस वर्सा, तो ये रिलेशन याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एनीवेज अब दिया हुआ है कि डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब जल्दी से याद करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 πr³। तो करें 2/3 इंटू 22/7 इंटू क्या है 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कटने वाला कुछ दिख नहीं रहा, तो 5.25 का क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 2 10 6 carry 1 6 carry nothing there 7, तो ये हो गया 27.6625 and again 5 5s are 25, 5 2s are 10 plus 2 1 5 6 are 30 plus 1 3 5 6 are 30 plus 3 35 plus 3 is 8 3 5 2s are 10 plus 3 is 13. Now we get 5 into 5 is 2 into 5 is 0, carry 1 5 2 6 are 12, carry 1 13, carry 1 15, carry 1 and 5 here as well 5 and again I write 5 2 1 3 8 5 2 1 3 8 3 1 get 5 2 carry 1 4 plus 8 8 and 3 is 11 plus 1 is 12. We have 11 plus 1 is 12. And again we have 13, 14 and 15, carry 1 4. And we have 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. So ये हो गया 2/3 into 22/7 into 145.228125। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, डरिएगा मत, थोड़ा टाइम लग रहा है पर करते हैं ना अभी भी। अब करना है 44 into this big number. So we do 0 carry 2, 4 2s are 8 plus 2 is 0, carry 1, 4 1s are 4 plus 1 is 5, 4 8s are 32, carry 1, 9, 4 5s are 20, 4 6s are 4 4s are 16 plus 2 is 18, carry 1 and we get 5. Just write these ahead, 5 2 1 9 0 8 and 5. I get 0 0 5 7 3 0 0 9 3 6 and I have to put the decimal before 1 2 3 4 5 6 6 and 6 3 9 6. Excuse me, and it has to be divided by 21. I get 363. देन 90 में कितनी बार जाएगा, 4 times
84, then I have 6, इसमें ये जाएगा 60 में जाएगा कितनी बार, 2 times 2 be 42 and I get 18 and 180. This can go about 8 times. So this is equal to roughly 342.8 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस 10.5 डायमीटर का हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम आ रहा था 342.8 सेंटीमीटर क्यूब. पर क्वेश्चन में कहा गया कि उसको लीटर्स में निकालना है. तो अब इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. तो अब यहाँ पे देखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करना होगा. तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.3428 liters. So the volume of this hemispherical ball of 10.5 centimeter diameter in liters is 0.3428 liters. Okay? चलो अब next question को देखते हैं. Okay, the next question is a hemispherical tank is made up of an iron sheet of 1 centimeter thickness. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की बहुत जरूरत है. बोल रहा है एक हेमिस्फेरिकल बॉल है और उसमें लोहे का थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और अंदर वाला रेडियस 1 मीटर, यानी कि यहां से यहां बॉल के अंदर 1 मीटर. अब हम लोग को बॉल का रेडियस नहीं निकालने बोला जा रहा है. इसमें कह रहा है कि बॉल में जो मेटल यूज हुआ है उसका रेडियस बताइए. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो बॉल बनाए हैं उसमें जो मेटल है उसका वॉल्यूम कितना है. तो इसको कैसे निकाल सकते हैं. इमेजिन करो कि एक बड़ा रेडियस वाला बॉल है, यानी कि 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर वाला, और एक अंदर 1 मीटर वाला है. तो 1 मीटर का वॉल्यूम जो टोटल का वॉल्यूम होगा उससे निकाल देंगे, उसको माइनस कर देंगे. दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द आउटर सॉलिड वाइज द वॉल्यूम ऑफ द इनर सॉलिड शुड गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, दैट इज या मटेरियल. इस टाइप के प्रॉब्लम में मटेरियल का वॉल्यूम देगा जो उस वेसल को बना रहे. तो सबसे पहले तो रेडियस आउटर क्या है. अगर 1 सेंटीमीटर थिकनेस है तो 1.01 मीटर्स है और ये रेडियस आउटर है, और रेडियस इनर क्या है 1 मीटर. ठीक है, तो इसके वॉल्यूम को निकालेंगे. इसका वॉल्यूम हो जाएगा सेम 4/3, सॉरी यहाँ पे 2/3 लगेगा क्योंकि हेमिस्फेरिकल टैंक कह रहा है ना. तो 2/3 पाई आर क्यूब्ड लिखेंगे. 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01. यहाँ पर इसमें जाएगा नहीं जाएगा, 3 जाएगा, इसमें 3 भी नहीं जाएगा. तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं ना. 101 इंटू 101 101 101 201 10201 0201. ठीक है, 44/21 to 42 0 9 times. तो 2.09 into 1.0303. तो यहां पर आउटर रेडियस को जब यूज करके वॉल्यूम निकाला तो वॉल्यूम ऑफ द आउटर मिल रहा है 2.15332 मीटर क्यूब. अब इसका रेडियस, इसका वॉल्यूम निकालते हैं. तो यहां पे जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 यानी कि पाई इंटू आर क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1. अब 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा. तो इसको कैलकुलेट करेंगे. 44 डिवाइडेड बाई 21 किया था तो आंसर आया था लगभग 2.09 मीटर क्यूब. ठीक है, यहाँ पे देखोगे 44 डिवाइडेड बाई 21 क्योंकि 2 इंटू 22 44 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 21, तो 2.09 आया था. अब हम लोग को निकालना है द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो हो जाएगा क्या, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, वॉल्यूम आउटर वर्सेस वॉल्यूम इनर.
तो 2.15332 माइनस 2.09, तो ये हो जाएगा 0.06332 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम होगा मटेरियल का इस पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल बोल को बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक के सारे क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट रेडियस या डायमीटर दे रहा था और वॉल्यूम निकालना था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया, यहां पर सरफेस एरिया दिया हुआ है और हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सरफेस एरिया के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे रेडियस। और अगर सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं आता है, इसका मतलब है आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का पार्ट 1 देख ले, तो सरफेस एरिया का पूरा आइडिया और कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहां पर दिया हुआ है कि सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग याद करेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है, तो यहां सिर्फ सरफेस एरिया मेंशन है, तो कौन सा होगा? तो याद करेंगे कि स्फीयर में सिर्फ सरफेस एरिया होता है, क्योंकि उसका टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही कर्व्ड ही रहता है। तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये है 154, तो यहाँ पे लिखेंगे 422/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ये इसमें गया 7 टाइम्स और ये 7, तो रेडियस स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7/4 जो कि है 49/4। तो रेडियस हो जाएगा √49/4 विच विल बी इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर्स। ये हो गया रेडियस। अब इस रेडियस के बेस पे हम लोग को इसका फॉर्मूला वॉल्यूम निकालना है। सॉरी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। लिख देंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 2 और ये 2 इस 4 को काट दिया, यहाँ पे 11 आ गया और इधर बच गया 49 इंटू 11। 49 11 49 935। This is equal to 539 divided by 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करेंगे 3 1 23 में गया 7 21 29 में गया 9 10 27 2। So the volume will be equal to 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब सरफेस एरिया दिया था 154, उससे हमने कैलकुलेट किया कि रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है और फिर उससे हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया कि 179.66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, a dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 4989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per meter square, find the inside surface area and the volume of the air inside the dome. अब देखो, एक हेमिस्फीयर के शेप का डोम है, बिल्डिंग के ऊपर में गुंबज नहीं बोलते जिसको, वो है, और उसके इनर वाले सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश किया करने में इतना पैसा लग गया इतने के रेट पर, और हम लोग को इनर सरफेस एरिया निकालने बोला, यानी कि इनसाइड वाला। तो यहाँ पर जो कॉस्ट और रेट दिया हुआ है वो काफी है ना निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग ने क्या सीखा था, कॉस्ट कभी भी क्या होता है, जो मेजरिंग क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पर एरिया है इनटू द रेट पर दैट मेजरिंग क्वांटिटी, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया ही है। तो कॉस्ट है 4989.60 और एरिया है इतना, एरिया तो नहीं पता, तो रेट लिखेंगे 20, तो एरिया हो जाएगा विल बी इक्वल टू 498960 बाई 2000, कट गया। अब तो काट सकते हैं, तो 2 इसमें जाएगा 24948 और इसके बाद लग रहा है, तो इसका एरिया हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर हेमिस्फीयर है यानी कि इतना कर्व जो एरिया आ रहा है वो उसका हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया हुआ, तो वो कर्व्ड ही होता है ना, और हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग है स्फीयर से, तो इसको मैंने लिख दिया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया के बेसिस पे मेरे को रेडियस निकालना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर हेमिस्फीयर का। ये पता कितना है, 249.48 आ रहा है और 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, जो कि नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22। सो करेंगे
So this is coming roughly equal to 39.69. That means that radius square is equal to 39.69. So the radius is equal, इसका मैं जानता हूं कि 6.3 मीटर्स होता है. ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखोगे यही आएगा. तो रेडियस हो गया 6.3 मीटर. ठीक है, तो हम लोग को इनसाइड सरफेस एरिया निकालने बोला था, वो तो हमने यहीं पर कैलकुलेट कर लिया. अब रेडियस के हिसाब से पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम. तो एक वेसल में कितना फ्लूइड हो सकता है, आखिर एयर भी तो फ्लूइड है. हमने पढ़ा था ना कि वॉल्यूम क्या होता है, कि एक वेसल के अंदर कितना फ्लूइड भर सकते, तो एयर भी फ्लूइड है. तो अगर वो वेसल यानी कि यहां पर इस केस में वो डोम का जो भी वॉल्यूम होगा उतना ही एयर उसके अंदर ऑक्यूपाई कर सकते हैं ना. तो रेडियस दिया हुआ है 6.3 मीटर्स. ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3. ये 3 ने इसे काटा 2.1 टाइम्स और ये 6.3 को काटा 0.9 टाइम्स. सो नाउ वी हैव 44 इंटू 2.1 इंटू 0.9 इंटू 6.3. यहीं पर कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन. 44 इंटू 21 44 88 429 और 2.1 924 से 0.9 मल्टीप्लाई करना. 6 into the 18 plus 1 2 into the 9 into the 81 plus 2 is 83 or no 83.16 into 6.3. So 3 6 are 18, 3 1 3 plus 1 4, 3 3 are 9, 3 8 are 24, 6 6 are 36, 6 1 6 are 9, 6 3 are 18 and 6 8 are 48, so 4 9 8 9 5 plus 8 is 13, carry 1, 2 plus 6, 3, 9, I take a 3 plus 2, carry 1, we have 1, 2, 3. So the volume of air inside this particular dome of radius 6.3 meters is 523.908 मीटर क्यूब्ड ऑफ एयर. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. अब अगला क्वेश्चन है 27 solid iron spheres each of radius r and surface area capital S are melted to form a sphere with surface area S dash. Find the radius r dash of the new sphere and ratio of S and S dash. ठीक है, अभी हम लोग को बोल रहा है कि ये 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है जिसका रेडियस r है बस, और उसका सरफेस एरिया क्या आ रहा है, S आ रहा है. अब इसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जिसका सरफेस एरिया S डैश है. तो हम लोग को उसका रेडियस r डैश निकालना है और ये रेशियो है ना S और S डैश का निकालना है. तो सबसे पहले तो स्मॉलर स्फीयर का बात कर लेते हैं. ठीक है, इसका रेडियस तो r है, इसका सरफेस एरिया S बोला जाता है, जो कि क्या होना चाहिए, अगर स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग को बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर 27 ऑफ दिस आर यूज्ड टू फॉर्म अ न्यू स्फीयर. तो एक स्फीयर का अगर वॉल्यूम लेते हैं 1 का, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. अब बोल रहा है कि ऐसे 27 यूज किए, तो इसको हम लोग वॉल्यूम मान के चलते हैं. दिस विल बी इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ये इसमें चला गया 9 टाइम्स, ये हो गया 36 पाई आर क्यूब. ये हो गया टोटल वॉल्यूम. अब देखो यहां पर बात आपको यह समझना है कि जो 27 को मैंने मेल्ट करके बड़ा बनाया, तो वो 27 का जो वॉल्यूम था इसके वॉल्यूम के बराबर होगा. सो दिस वॉल्यूम डैश इज आल्सो इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब. बात समझ में आ रही है? पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. और यहां पे आर डैश लिखना होगा
क्योंकि ये तो नया रेडियस है, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब्ड। यहाँ पर पाई और पाई कट गया। अब यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं इसको 9, और अगर 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो आर डैश का क्यूब होगा 27 टाइम्स ऑफ आर क्यूब्ड, या फिर 3r होल क्यूब्ड। तो आर डैश इज 3 टाइम्स ऑफ आर। अब हम लोग को रिलेशन मिल गया कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस और छोटे वाले स्फीयर का रेडियस में कितना अंतर है। अब हम लोग को रेशियो निकालना, तो रेडियस हमने निकाल लिया, आर डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है इसके सरफेस एरिया का और इसके सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, तो अब एस डैश हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। अब लिखेंगे 4 इंटू पाई इंटू, अब आर डैश क्या है 3r है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 36 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, ये s और s डैश को कंपेयर करना है। सो s इज टू s डैश इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज टू 36 पाई आर स्क्वायर। अब देखो r स्क्वायर कट गया, पाई पाई कट गया, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9। सो s इज टू s डैश का रेशियो हो जाएगा 1:9। ठीक है, ध्यान से समझना कि कभी भी अगर बोला जाता है कि हम लोग ढेर सारे छोटे सॉलिड्स को मेल्ट करके नया सॉलिड बना रहे हैं, तो दोनों केस में रेडियस, लेंथ, ब्रेड्थ ये सब सेम नहीं होगा, केवल वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मैंने यूज किया है नए वाले सॉलिड को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अब आखिरी क्वेश्चन ये कहता है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm. हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो कैप्सूल का शेप एक गोल स्फीयर जैसा है, जिसका रेडियस डायमीटर 3.5 mm। तो सबसे पहले तो लिखेंगे d इज इक्वल टू 3.5 mm, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 3.5/2। सो फार सो गुड। ठीक, अब क्या करना है, डायरेक्टली वॉल्यूम निकालना है। अब बोलता है स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब क्या हो जाएगा 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। ये और ये कट गया इधर 11, और ये 4 को पूरा काट दिया। 7 इसमें जाएगा 0.5 टाइम्स। तो अब हम लोग को डिवाइड, ये मल्टीप्लाई करके उसको 3 से डिवाइड करना है, तो करेंगे 11 इंटू 0.5 विल बी 5.5 इंटू 3.5, 5 कैरी 2 27, 5 कैरी 1 16, 5 2 कैरी 1 9 1, और यहाँ पे 2 की बात। ठीक है, अगेन 3.5 मल्टीप्लाई 5 कैरी 2, 5 2 10 plus 2 is 12, 5 9 45 plus 6, 5 1 5 plus 4 is 9, 3 5 15, 3 2 6 plus 7, 3 9 27, and 5. We get 5 7, 3 carry 1 10 plus 7 carry 1 6, and we have to put ठीक है। तो ये जो मेडिसिन का स्फीयर है जिसका डायमीटर 3.5 mm है, तो उसको भरने के लिए हम लोग को चाहिए होगा वॉल्यूम ऑफ द मेडिसिन, या जो पाउडर या मेडिसिन जो भी होगा उसका वॉल्यूम चाहिए होगा 67.375 मिलीमीटर क्यूब्ड। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर लेसन। पर घबराइए नहीं, और भी टॉपिक्स के वीडियोस जल्दी में आने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को तो लाइक करिए ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिद्धा गुरु के फैमिली को आज ही ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स लोग से भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे वीडियोस देख के अच्छे से पढ़ पाए, अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करने पाए। तो अगले वीडियो तक के लिए वेट कीजिएगा। टिल देन, सी यू। नमस्कार।